टीसीएस की चौथी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। आप कह सकते हैं ये Q4 थोड़ा सा म्यूटेड रहा क्योंकि मार्जिन्स पर करीब 24.5% की जो डिलीवरी आई है ये 50 बेसिस पॉइंट का एक मिस है। कंपनी ने पिछली बारी कहा था कि थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म है, लेकिन अब की बारी कमेंट्री थोड़ी सी बदल गई है। अब फाइन प्रिंट क्या है, एग्जैक्टली कहां पर वो चेंज देखने को मिल रहा है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कंपनी के दरअसल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समीर सक्सेरिया और साथ ही साथ कंपनी के चीफ एचआरओ मिलिंद लक्कड़ है। आप दोनों का ही स्वागत है। प्लेजर स्पीकिंग टू यू। FY23 लग रहा था कि you'll क्लोज अराउंड 25% मार्जिन और उम्मीद आप लोगों की भी थी। मुझे ये बताइए ये Q4 में स्पेशली फरवरी और मार्च के महीने में सेंटिमेंट में कितना बदलाव आया है समीर, कि वो मार्जिन भी आप 50 बेसिस पॉइंट से मिस कर रहे हैं? पहले हम फुल ईयर का देखते हैं एंड फुल ईयर हमारे लिए काफी अच्छा रहा। वी डिलीवर्ड 13.7% ग्रोथ एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये हमने डिलीवर किया ऑन बैक ऑफ 15% ग्रोथ, ओवर 15% ग्रोथ इन लास्ट ईयर। एंड एज वी कॉल्ड आउट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, what we were seeing is if you looked at UK में हमने देखा कि कस्टमर्स इनफैक्ट 2 क्वार्टर से जो हम कॉल आउट कर रहे हैं कि कस्टमर्स आर proactive, they are actively taking decisions, they have accepted what things are, and then we saw deals coming in. एंड देन अगर हम ये क्वार्टर में देखें तो यूके इज इन द फोरफ्रंट और उसका ग्रोथ काफी अच्छा रहा है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस ऑल्सो मल्टीपल टाइम्स आउट परफॉर्म्ड व्हाट द कंपनी डिलीवर्ड। फिर यूरोप में हम जो बोल रहे थे देयर वाज नर्वसनेस एंड लास्ट क्वार्टर हमने कॉल आउट किया कि इट इज गेटिंग बेटर, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग। ये टाइम हमने डील्स देखी है। सो बिटवीन यूके एंड यूरोप जो एक्सट्रीम कॉशियसनेस था started changing over the period in the last 1 year towards the better. जबकि यूएस का जो हिसाब है we were expecting short term cautiousness होगी and things will improve. What turned out is given the banking crisis and what led to the financial volatility, things did not improve and went to the worst, and that is what has been impacting. Coming to our margins part, given what we saw at the beginning of the quarter, we planned that we could deliver at 25%, and what came out I think is reasonably well given the situation, because agar hum dekhe what we planned was with a growth what we were seeing at that point of time. The increasing negativeness which came in February and March, as you rightly called out, causes an immediate impact on revenues when projects get paused or new projects don't start. Our costs remain sticky. Costs वैसे के वैसे रहते हैं in the short term. It takes time to align this cost structures. That is where this impact came in. तो कितना ये जो करेंसी का फायदा आपके हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है, उसने इस पेन को ऑफसेट किया है, अट्रिशन भी कम हुआ है, तो कुछ जो पेन है वो ऑफसेट हुआ है. हाउ मच हैव दीज पॉजिटिव्स अब्सॉर्ब्ड द एक्चुअल पेन? एब्सोल्युटली हमारे मार्जिन्स अगर देखो क्वार्टर के सीक्वेंशियली फ्लैट रहे हैं. उसमें हमने सीक्वेंशियली अगर आप हमारे बीए कॉस्ट को देखें, we are tactically focused on it, on reducing that cost, and there is a significant reduction. Second, operational efficiencies and small bit of benefit coming in from margin. On a flat thing, those numbers are not material, but 10-20 basis points coming in from currency, right? Put together, that was offset by increasing in manpower cost. Manpower cost का जो increase है is some part of high cost BS जो हमने tactically restructure किए हैं, उसकी तरफ से जाता है. There's increased planned shifting of mobility to overseas. Correct. And there's some increase on hiring and insourcing also for the deals which we have taken. So that's the overall balance. I'll come to the hiring part, but क्योंकि sentiment इतना important है और आपने क्योंकि पहली तिमाही के लिए आउटलुक नॉर्मली देते नहीं हैं, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि BFSI पर जो प्रेशर नॉर्थ अमेरिका से आया है, अब यहाँ पर लोग क्या पैसा बिल्कुल नहीं खर्च कर रहे हैं, कम पैसा खर्च कर रहे हैं? जब आप कहते हैं सेंटिमेंट बदला है, कैसे बदला है? इफ यू कुड क्वांटिफाई दैट. So अगर आप देखो तो there is a dichotomy to an extent, because immediate there is risk averseness and caution, because customers ने जो discretionary spend है वो या तो pause की है in some for some customers who are getting increasingly cautious, या जो नए projects की शुरुआत करनी है
वो उनको डिले किए हैं जो नॉन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं. दैट इज वेयर एन इमीडिएट इम्पैक्ट इज कमिंग इन. बट अगर आप हमारे बुकिंग्स देखें, दे आर एट 10 billion. Correct. US is at 5 billion. BFSI is at 3.1 billion. So they are increasingly investing or committing to new initiatives. And these would be initiatives जहाँ पे उनको cost optimization चाहिए. There's increasing interest towards that. The other agendas in terms of cloud transformation or modernization of the core, जहाँ उनके पूरे systems को वो future ready करना चाहते हैं, वो investments जारी है. So medium to long term growth we don't see an impact. Too difficult to call out what would happen in a short term basis. क्योंकि आप बार बार ऑफ कोर्स क्लाइंट से बात करते रहते हैं और एक चीज हमने नोटिस की है कि BFSI में जो क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ है जो डबल डिजिट में होती थी एंड इट वाज स्कर्टिंग अराउंड 13-14% हैज स्लोड डाउन टू 9% इन Q4. अब यहाँ से क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ये और भी थोड़ी सी फिसले? क्या इस समय क्लाइंट से जब आप बात करते हैं उनमें डर है कि वो कॉशियस है? ये समझना जरूरी है to perhaps try and guess what would happen to BFSI growth forward. See, what we have seen, Harshada, is initially there is a immediate reaction, and then there is rationality which comes in, and they start investing into it. Let's expect that. Right now there is cautiousness, and with what has happened in the last, what you would have seen also in the last 3 months, you would have seen how sentiments have changed significantly. So that's what is reflecting, and going by past precedents, we would expect that once the overall reaction is over, there would be, because technology remains a core and an enabler to help them achieve their objectives, whether it is reducing cost, going for being future ready, or having an enterprise which is agile and resilient. So I think technology should remain the... So caution, not fear. Yes. Okay. Attrition costs come होते हुए दिखाई दे रहे हैं. Is it likely to get better in the coming quarters? Absolutely. It will be better. I mean, we are, if you look at, we came from 21.3 to 20.1, which is, you know, LTM wise ऐसा कम दिखता है, कम हुआ है. लेकिन actually if you look at quarterly annualized attrition, it has come down by 4.2%. और वो trend continue रहेगा और attrition is going to go back to pre-pandemic levels in the second half of this year. Okay, that's good to note. ये बताइए आपका प्लान क्या रहेगा हायरिंग को लेकर, क्योंकि हमने देखा इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स कई कंपनियों ने जो ऑफर्स दिए थे उनको होल्ड पर रखा. There's been a lot of layoffs across of course startups and other companies as well. ऐसी सिचुएशन में TCS का प्लान क्या है FY24 के हेडकाउंट को लेकर? कितना आप इसको बढ़ाना चाहेंगे, या फिर जो आप पिछले क्वार्टर में कह रहे थे क्योंकि Q1 से Q3 तक आपने बहुत सारी हायरिंग कर ली थी, you'd perhaps just put those youngsters into the system? That's right. So first of all मैं बताऊंगा आपको कि हमने जो भी ऑफर्स दिए लास्ट ईयर हम उन सबको ऑनर कर रहे हैं. Some people, most of them have got onboarded, some of them are getting onboarded even now. So वो तो एक वो हमारा, that is how we operate and that is how it's going to be. You know, that does not change. अगले साल फ्रॉम अ कैंपस 40,000 का टारगेट है from the campus, and from the market we'll see based on the demand every quarter. Okay. तो आप अपने हायरिंग कैंपस हायरिंग में कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे इस समय? हमने ऑलरेडी ऑफर्स 46,000 ऑफर्स दे चुके हैं फॉर नेक्स्ट ईयर. Oh, that's great to hear. अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपने भी कहा कि कुछ एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है, हाउ इज दैट लाइकली टू प्ले आउट, स्पेशली जब आप वो वेज हाइक साइकिल में जाएंगे अगले क्वार्टर? क्या प्लान है कंपनी का गिवन द करंट मैक्रो एनवायरनमेंट? क्या आपको लग रहा है आपको कुछ अपनी पर्स स्ट्रिंग्स थोड़ी सी टाइट रखनी पड़ेगी, या इट्स गोइंग टू बी बिजनेस एज यूजुअल? मैंने भी लास्ट क्वार्टर भी कहा था कि हमारा जो भी एडिशन हो रहा है 821 इस क्वार्टर में हुए, लास्ट क्वार्टर में -2,500 हुए. वो सब ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग बेसिकली यूटिलाइजेशन इंप्रूव कर रहे हैं. हमारे पास काफी लोग हम लोगों ने इन्वेस्ट किया 3 क्वार्टर में, उनको प्रोडक्टिव कर रहे हैं. इंटरनल एफिशिएंसी ट्राइंग टू ब्रिंग इट इन. दैट्स हाउ वी बेसिकली मैनेज कॉस्ट, एंड ऑल्सो बेसिकली व्हेन यू हायर वी हायर द राइट पैरामीटर. वो सब करते हैं तो ही कॉस्ट हर एलिमेंट में हमको देखना पड़ता है टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट. और उसके बाद लोगों को इंक्रीमेंट देना है, और अच्छे इंक्रीमेंट देना है. क्वार्टरली वेरिएबल 100% दिया है हमने. तो ये सब करने के बाद एक तरफ टेक केयर ऑफ एम्प्लॉइज
in a proper way. On the other hand, reduce cost and keep to basically keep that balance going every year. ओके मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि विद द चेंज इन लीडरशिप एम्प्लॉय मोरल इस समय कैसा है? ऑफ कोर्स कृति इज समवन दैट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन हैज वर्कड विद, लेकिन टू हियर दैट योर सीईओ वांट्स टू perhaps step down and give someone else an opportunity, एम्प्लॉय मोरल कैसा है इस समय? See, CEO transition has always been very smooth in TCS, and this is no different. कृति को सब लोग बहुत सालों से जानते हैं, राजेश को सब लोग बहुत सालों से जानते थे, डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, सेम TCS DNA है, सबको मालूम है, तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी, वी जस्ट नीड टू कंटिन्यू टू टॉक टू देम, टॉक टू अवर लीडरशिप, आउटरीच टू अवर पीपल, टॉक टू द कस्टमर्स एंड थिंग्स विल गो ऑन. ओके, आई वांट टू अंडरस्टैंड जो डील विन्स रही हैं, ऑफ कोर्स वो फिनिक्स वाला डील विन था जो प्रोमिनेंट है, लेकिन बाकी डील विन्स की सिचुएशन कैसी है और क्या कंसर्न सिर्फ BFSI को लेकर है या फिर दूसरे वर्टिकल्स में भी थोड़ा सा स्पिल होने लगा है? So, अगर डील विन्स देखें तो काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है अक्रॉस वर्टिकल्स एंड अक्रॉस इंडस्ट्रीज एज वेल. सो नॉर्थ अमेरिका is about 5 billion of the 10 billion. BFSI is 3.1 billion and 1.3 billion is retail. अगर आप हिस्टोरिकल एवरेजेस से कंपेयर करें, सारे हायर है रिलेटिवली और इन द बॉल पार्क है. यूजुअली BFSI comes in the 2 to 2.5 billion, BFSI 3 billion पे है. So it is not कि from a future TCV perspective, we have been getting deals across geographies and also across verticals. My final question to you, आप लोगों का एस्पिरेशन बैंड 26 to 28%, will you still hold it for FY24? Yes, our aspiration band remains. When we'll be our desire will be to get to that as soon as possible. I can't commit you given the current uncertainties कि 24 में आएगा, Q1 में आएगा, Q2 में आएगा या कभी आएगा, but we will be marching towards that. We did that in the current financial year and that will continue.